हेलो दोस्तों, एपिक वाणी में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। भूत, स्पिरिट, आत्मा कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें कुछ लोग एक्साइटमेंट में देखते हैं तो कुछ लोग डर से। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि अभी इसी वक्त जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आपके साथ और भी कोई है जो आपको देख रहा है। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के फाउंडर और सीईओ एक दिन बिना किसी रीजन के सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन क्या उनके मरने का कारण सच में बस सुसाइड ही था? क्योंकि इन्होंने पूरी लाइफ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की रिसर्च में लगा दी थी। तकरीबन 6000 से ज्यादा प्लेसेस को यह इन्वेस्टिगेट कर चुके थे। जी न्यूज और MTV जैसे बड़े चैनल के साथ इन्होंने हॉरर शो पर भी काम किया था। इनको फेम और सक्सेस भी मिलते जा रहे थे, तो यह सुसाइड कैसे कर सकते हैं? क्या इनकी मौत के पीछे भी कोई नेगेटिव पावर का हाथ था? आज हम बात करते हैं यूनिवर्स की सबसे बड़ी मिस्ट्री सॉल्व कर रहे लेट गौरव तिवारी के बारे में। गौरव तिवारी को समझना इतना आसान नहीं है। इनके एक्सपीरियंस और थ्योरी को हम नॉर्मल इंसानों से कभी कभी बहुत दूर दिखाई देती है। गौरव तिवारी ने तो भानगढ़ किले में जाकर यह भी क्लियर कर दिया था कि वहाँ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं होती है, और वहाँ के टूर गाइड भी यही कहते हैं कि गवर्नमेंट पैसा कमाने के लिए इसे डरावना बताती है और लोग एक्साइटेड होकर इसे मान जाते हैं। पैरानॉर्मल एक्टिविटी यह एक बिलीव की तरह लगता है, जो सही समझे उसके लिए सच और जो गलत समझे उसके लिए झूठ। लेकिन आज हम गौरव तिवारी के बहुत केसों में से एक के बारे में बात करते हैं, जिससे कि हम उनको थोड़ा बहुत समझ पाए। तो केस कुछ ऐसा था। भावेश त्यागी नाम के एक सिक्योरिटी गार्ड दिल्ली में करकर दुमा कोर्ट में नाइट शिफ्ट पर काम किया करता था। इस कोर्ट में हर रात कोई न कोई अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती थी, और इसी बीच एक CCTV फुटेज भी वायरल होती है जब कोर्ट के कंप्यूटर ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होने लगते हैं, ड्रॉवर अपने आप खुलने बंद होने लगते हैं और फाइल अपने आप उस ड्रॉवर से बाहर निकलने लगती है। इस टाइम पर त्यागी जी राउंड पर थे और उनकी नजर रूम पर पड़ती है जिसकी लाइट ऑन थी, तो उन्हें लगता है कि कोई जाने से पहले लाइट ऑफ करना भूल गया हो। वह जब लाइट ऑफ करने के लिए रूम की तरफ जाते हैं तो उन्हें दिखाई देता है एक लड़का कंप्यूटर पर काम कर रहा था। अब रात के 11 बजे कौन काम कर रहा होगा, यह सोचकर उससे बात करने के लिए जैसे ही वह दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं, एक हवा के झोंके के साथ वह लड़का गायब हो जाता है। दूसरी तरफ एक कर्मचारी रमन शर्मा ने देखा कि एक रूम पर लगा ताला अपने आप ही दरवाजे से टकरा रहा था। ना कोई हवा चल रही थी और ना ही कोई उसे पटक रहा था। ऐसी बहुत सी घटनाओं के बाद किसी ने IPS यानी कि इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी को कांटेक्ट किया। गौरव को जैसे ही इस केस के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने कलीग्स को प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा। दिन में EMF मीटर, जिसका मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की मीटर के स्पाइक्स बहुत बढ़ रहे थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वे रात में कोर्ट में ही रुकेंगे, और उन्होंने गौरव को भी वहीं बुला लिया और त्यागी जी को भी वहीं रुकना पड़ा। त्यागी जी ने रुकने के लिए कई बार मना किया था, लेकिन किसी भरोसेमंद आदमी को वहां रुकना जरूरी था। साइबर लाइब्रेरी, जिसकी वीडियो वायरल हुई थी, मेन लाइब्रेरी, एक कॉरिडोर और एक ऑफिस एरिया, ऐसे 4 हॉटस्पॉट डे टाइम में ढूंढ लिए गए थे। इसके बाद पूरी टीम पहुंची और चाय नाश्ते के बाद माहौल लाइट करने के लिए बातचीत चालू हो गई और त्यागी जी से पूछा गया, आप 1993 से यहाँ काम कर रहे हैं ना, तो यहाँ कोई दुर्घटना हुई थी क्या? तो त्यागी जी ने बताया, एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन कुछ वकीलों का केस उल्टा पड़ जाने की वजह से उन्होंने यहाँ पर आत्महत्या कर ली थी। इतना कहकर वह चुप हो गए। फिर टीम ने इन्वेस्टिगेशन लाइब्रेरी से स्टार्ट की और वहाँ कैमरा और बाकी इक्विपमेंट फिट कर दी। लाइब्रेरी में कोई खास हलचल नहीं हो रही थी, लेकिन 11 बजे स्प्रिंग एकदम से बढ़ने लगी। त्यागी जी ने गौरव से पूछा, कुछ पता चला आपको? तो गौरव मना करके कॉरिडोर की तरफ बढ़ने लगा। गौरव ने त्यागी जी को टेंशन में देखकर उन्हें थोड़ा नॉर्मल करने के लिए उनसे थोड़ा बात की, तो त्यागी जी ने बताया कि कुछ दिन पहले एक आदमी कॉरिडोर में बहुत हड़बड़ी में था और वह त्यागी जी के पास आकर पूछने लगा कि लालवानी साहब का ऑफिस कौन सा है, मेरा इंटरव्यू है और मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। इस पर त्यागी जी ने क्लियर बताया कि लालवानी नाम का कोई भी आदमी यहाँ पर काम नहीं करता, लेकिन वह आदमी जिद पकड़ कर बैठा था। तब त्यागी जी ने उन्हें समझाया कि आप गलत ऑफिस में आ गए हैं, आपका इंटरव्यू कहीं और होगा, एक बार आप एड्रेस चेक कर लीजिए। तब उस आदमी ने एक लाल डायरी निकाली और त्यागी जी को वह डायरी दिखाते हुए जोर से बोला कि यह लालवानी जी का ही एड्रेस है ना। त्यागी जी ने देखा उस डायरी में डेट थी 17 दिसंबर 1996। तब त्यागी जी कुछ उस आदमी से कह पाते, तब तक वह आदमी गायब हो चुका था। इतना कहकर वह चुप हो गए। इसके बाद गौरव ने सारे इक्विपमेंट चेक किए, लेकिन कुछ खास पता नहीं चल रहा था। अलग अलग फ्रीक्वेंसी में EMF मीटर जैसे खराब होते जा रहे थे। तो गौरव ने अपनी टीम से कहा
कि लगता है आज कुछ हाथ नहीं लगने वाला, आज की रिपोर्ट को एनालाइज करके कल वापस आना चाहिए। त्यागी जी भी वहां से चले गए। गौरव के लाइफ का यह सबसे इम्पोर्टेंट केस था, इसलिए उन्होंने रात को ही वीडियो और ऑडियो को एनालाइज करना शुरू कर दिया था। देर रात रिजल्ट देखने पर पूरी टीम शॉक में चली गई, क्योंकि सारी फुटेज में और फोटोज में पूरी टीम तो थी, लेकिन त्यागी जी नहीं थे। ऑडियो में भी त्यागी जी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तब गौरव एक कर्मचारी रमन शर्मा को कॉल करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि जिस शाम को पूरी टीम वह इन्वेस्टिगेशन के लिए गई थी, उसी ही दोपहर को त्यागी जी कोर्ट में सुसाइड कर चुके थे। यह सुनकर किसी का भी दिल दहल सकता है। गौरव के साथ ऐसे बहुत से इंसिडेंट हुए थे, लेकिन सबसे बड़ा इंसिडेंट उनकी मौत थी। 2 दिन पहले वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि वह जिस केस पर काम कर रहे हैं वह उन्हें बहुत परेशान कर रहा है। उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि उनके पास कोई निगेटिव एनर्जी रह रही हो। और ऐसा कहने के 2 दिन बाद ही उनकी लाश घर के बाथरूम में मिलती है और उनके गले पर एक लंबा सा घाव होता है। कहा जाता है कि उनकी टीम ने उनकी डेथ के बाद उनसे कई बार कांटेक्ट किया था, लेकिन यह सब कुछ एक डरावनी कहानी की तरह लगता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में केवल इतना ही। आशा करता हूँ आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। अगर आपको भी इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।